आप सभी का बीएससी थर्ड ईयर की मैथ्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, अमूर्त बीजगणित बुक पढ़ रहे हैं। इसकी यूनिट नंबर कौन से लेके चल रहे हैं? फर्स्ट। हम यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हम क्या सीख रहे हैं? ग्रुप वगैरह की क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं कि कौन ग्रुप होगा कौन ग्रुप नहीं होगा। हम आबेली ग्रुप के बारे में सीख रहे हैं, अनाबेली ग्रुप के बारे में सीख रहे हैं। तो हमने 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे और हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे इसके चैप्टर 2.a के। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2.a के एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे। चैप्टर 2.a का एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है वो समझिए। सिद्ध कीजिए कि सभी मैट्रिक्स समुच्चय, आराम से समझना आपको, कि a इक्वल कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, जहां एल्फा एक वास्तविक संख्या है, मैट्रिक्स गुणन के लिए क्या है आपके पास? करविनी में ग्रुप है। सॉल्व करते हैं, आराम से समझिए आप। सबसे पहले आप ये देखोगे कि यहाँ सेट कहाँ है। देखो यहाँ जो सेट है वो मैट्रिक्सों का समुच्चय है यहाँ, और वो मैट्रिक्स कैसी है? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास। जहां यहाँ एल्फा आ रहा है तो सभी जगह क्या आएगा आपके पास? एल्फा आएगा। जहां एल्फा आप कहां से लेके चल रहे हो? रियल नंबर से लेके चल रहे हो। और हमें क्या प्रूफ करना है? आबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान के चल रहा हूं मैं, माना समुच्चय, वो जी मान लिया। अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो जी इक्वल, आपको पता है क्या होगा। देखो यहाँ मैट्रिक्स है, उनको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? ए से। आप देखना हम इसको ए अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए अल्फा से रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जैसे ए की मैट्रिक्स नहीं लेनी, हम ए अल्फा ए बीटा, जैसे हम बात करें जी में अवयवों की संख्या कितनी है आपके पास? अनंत है। यदि आप ए लोगे तो फिर आप बी लिखोगे, बी को फिर बीटा लिखोगे, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक बार इस बात को समझो। जैसे आप ए अल्फा लेके चल रहे हो, जहां ए अल्फा की वैल्यू मैंने क्या ले ली? कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। देखो मैंने समुच्चय जी इक्वल क्या मान लिया? ए अल्फा। जहां मैंने ए अल्फा क्या माना है? 2x2 ऑर्डर की क्या मानी है? एक मैट्रिक्स मानी है। अब आसानी इसलिए होगी, जैसे आपको पता रहेगा, आप जैसे दो एलिमेंट्स लेना चाहोगे आप जी से, तो आप दो एलिमेंट्स क्या ले लोगे जी से? ए अल्फा और ए बीटा। तो कंफ्यूज नहीं रहोगे आप। जैसे ए अल्फा का आपको पता है कि ये है, तो ए बीटा का आपको पता रहेगा। ए बीटा क्या होगा आपके पास? कॉस बीटा। आपको क्या करना है? ओनली अल्फा की जगह बीटा करना है। साइन बीटा और कॉस बीटा। क्या ये जी में है? हाँ है। जी में कब होगा? जब बीटा किसमें होगा? आर में। क्योंकि जी में वो सभी मैट्रिक्स हैं जिनमें यहां कोस हो, यहां माइनस साइन हो, यहां साइन हो और यहां क्या हो? कोस हो। जो एंगल है वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो इसमें भी ये है, कोस माइनस साइन, साइन कोस है, और यहां जो एंगल है वो क्या आपके पास? रियल नंबर से है। तो आप समझ गए होंगे जी क्या है। यहां पर 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उनका एक सेट है आपके पास। यहां एक बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि कोस एल्फा माइनस साइन बीटा, और मैंने लिख दिया साइन बीटा कोस एल्फा, क्या ये जी में है? देखो जी में होने के लिए एक तो क्या होना जरूरी है? कोस माइनस साइन, साइन कोस, वो है। लेकिन देखो यहां एल्फा आ रहा है तो फिर सभी जगह क्या आना चाहिए? एल्फा। अब यहां एल्फा है, यहां बीटा है, तो फिर ये जी में नहीं होगा। सभी जगह एंगल क्या होना चाहिए? सेम। और वो क्या होना चाहिए? एंगल क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। तो जी की बात आप समझ गए। जी में क्या है? जी क्या है? एक मैट्रिक्सों का समुच्चय है। तो इसलिए मैंने आप इसका नाम क्या दिया है इस मैट्रिक्स का? ए अल्फा। आगे देखिए, तो समुच्चय तो आपने क्या मान लिया? जी मान लिया प्रश्न के अकॉर्डिंग। तथा संक्रिया क्या है? यहां मैट्रिक्स गुणन है। तथा संक्रिया क्या है? मैट्रिक्स गुणन है। यहां लिख दिया करो, आप सॉल्व करके आओ तब भी। मैट्रिक्स गुणन को भी किससे लिखते हैं? डॉट से। और अब आपको सिद्ध क्या करना है? अब हमें सिद्ध करना है, कि जी डॉट एक करविनी में ग्रुप है। जी डॉट क्या आपके पास एक करविनी में ग्रुप है। यह सिद्ध करना आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करविनी में ग्रुप के लिए वही कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। ग्रुप के लिए 4 होते हैं, करविनी में आ रहा है तो 5वां नियम आपको करविनी में भी सिद्ध करना पड़ता है।
तो आराम से समझिए आप इनको। सबसे पहला नियम कौन सा होता है? द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, सभी को आना चाहिए ये नियम। आप एक बात बताओ मेरे को, जैसे हम यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नियम कैसे लगाओगे आप? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जी में अवयवों की संख्या अनंत है या परिमित आपके पास। तो जी में अवयवों की संख्या अनंत है, क्योंकि एल्फा आप कहां से लेके चल रहे हो? एल्फा आप कहां से लेके चल रहे हो? वास्तविक संख्या से लेके चल रहे हो, रियल नंबर से। तो एल्फा का मान चेंज करते जाएंगे तो ये मैट्रिक्स भी चेंज होती जाएगी। अब आर में अनंत अवयव होते हैं तो मैट्रिक्सें भी क्या बनेंगी आपके पास? अनंत मैट्रिक्स बनेंगी आपके पास, इनफाइनाइट मैट्रिक्स बनेंगी। तो जी में अवयवों की संख्या अनंत है, और यदि सेट में अवयवों की संख्या अपरिमित होती है तो ग्रुप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? थ्योरी के द्वारा। थ्योरी के द्वारा कैसे? आप दो स्वैच्छिक अवयव लेके चलना, कहां से? जी से। आपने एक तो ए अल्फा ले लिया और ए क्या ले लिया? ए बीटा। वो कहां से लिया? जी से। आपको पता है ए अल्फा और ए बीटा जी से है, तो अल्फा बीटा किससे होंगे? आर से। यहां देखो ए अल्फा जी से है तो अल्फा कहां से लेके चल रहे हो? आर से। आपको ये भी पता है कि ए अल्फा की वैल्यू यदि आप जी से लेके चल रहे हैं तो ए अल्फा क्या होगा? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कोस अल्फा, ये होगा। ए बीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास? कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, यहां से क्या आएगा? साइन बीटा, और यहां से आएगा कॉस बीटा। आपने दो स्वैच्छिक अवयव कहां से लिए? जी से। अब यहां बाइनरी ऑपरेशन क्या है? डॉट है, तो आपको क्या करना है? इनका गुणा भी किस में दिखाना है? जी में। यही तो होता है द्विचर संक्रिया नियम में। अब इनका गुणा करवाना आपको, ए अल्फा डॉट ए बीटा। यदि वो जी में आ गया तो फिर द्विचर संक्रिया नियम लागू हो गया। तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, और यहां से क्या आएगा? कोस अल्फा। यहां मल्टीप्लाई करोगे कोस अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा, और यहां से क्या आएगा? कोस बीटा। यदि आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? मैट्रिक्स हुआ गुणा सभी जानते हो, पहली पंक्ति किससे गुणा होगी? पहले स्तंभ से। तो कोस अल्फा किससे गुणा होगा? कोस अल्फा से। सॉरी, यहां क्या है? बीटा है, क्योंकि ए बीटा की वैल्यू आपने यहां से रखी है। तो कोस अल्फा किससे गुणा होगा? कोस बीटा से। ऐसे गुणा करते हो आप। पहली पंक्ति किससे गुणा होती है? पहले स्तंभ से। और माइनस साइन अल्फा किससे गुणा होगा? साइन बीटा से। तो माइनस का साइन अल्फा, साइन बीटा जुड़ते हैं ये। फिर पहली पंक्ति किससे गुणा होती है? दूसरे स्तंभ से। तो कोस अल्फा किससे गुणा होगा? माइनस साइन बीटा से। तो माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा। यहां से आगे देखिए फिर क्या होगा? पहली पंक्ति आपने किससे गुणा की? अब दूसरे स्तंभ से। तो कोस अल्फा को तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? माइनस साइन अल्फा किससे गुणा होगा? कोस बीटा से। मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए मैट्रिक्स का। फिर दूसरी पंक्ति किससे गुणा होती है? पहले स्तंभ से। तो क्या आएगा? साइन अल्फा कोस बीटा, ये आएगा। फिर कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, ये होगा आपके पास। और फिर कोस अल्फा कोस बीटा, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सभी विद्यार्थी फॉर्मूला जानते होंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का क्या होता है? कोस ए प्लस बी होता है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का कोस ए प्लस बी होता है। तो यहाँ अल्फा बीटा है तो कोस अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ सभी में माइनस कॉमन आ रहा है। और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है। तो यहाँ ए बी की जगह अल्फा प्लस बीटा आएगा आपके पास। यहाँ देखो साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा। तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी वाले फॉर्मूले से क्या होगा? साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखो क्या आएगा आपके पास? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कोस ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर आएगा कोस अल्फा प्लस बीटा। सभी को पता है ये जी में होगा। क्यों? देखो जी में होने के लिए क्या होना जरूरी है? एक तो कोस आना जरूरी है। कोस आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, क्या आपके पास आ रहा है? साइन, साइन भी आ रहा है, कोस भी आ रहा है। एक तो ये होना जरूरी है, कोस माइनस साइन, साइन और कोस। और एक जो एंगल है ना वो सभी जगह सेम होना चाहिए। सभी जगह सेम है। देखो सभी जगह क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा। और वो एंगल है वो किस में और होना जरूरी है? वास्तविक संख्या में। तो आपको पता है यहाँ अल्फा बीटा कहां से लेके चल रहे हो आप? अल्फा बीटा कहां से लेके चल रहे हो? आर से। हम जानते हैं तो वास्तविक संख्याओं का योग भी क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो अल्फा प्लस बीटा भी आर में है। सभी नियमों का पालन कर रहा है मैट्रिक्स।
तो ये किस में आएगा, जी में। कौन सा नियम लागू हो गया यहां पर, बाइनरी ऑपरेशन लिख देना। अतः समुच्चय जी में मैट्रिक्स गुणन एक द्विचर संक्रिया है, मैट्रिक्स गुणन एक द्विचर संक्रिया है। अब हम बात करेंगे सेकंड नियम की बात करेंगे। सेकंड नियम क्या होता है, साहचर्य नियम होता है। तो साहचर्य नियम के अंदर क्या करते हैं, तीन एलिमेंट्स कहां से लेके चलते हैं, जी से। तो आपने तीन एलिमेंट्स क्या लिए वो देखो आप। अब जी से लेके चलोगे तो आपको पता है जी में तो किस प्रकार के अवयव हैं, मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्सों को आप इनसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप ये ले लो इजी, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा आपने कहां से ले लिया, जी से ले लिया। तो आपको पता है ये जी में है, आपने ए अल्फा, क्योंकि साहचर्य के लिए तीन लेने पड़ेंगे। ये जी में कब होंगे, जब अल्फा बीटा किस में होंगे, अल्फा बीटा गामा आर में होंगे। और यह आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा किस प्रकार के आएंगे, जी में से ले रहे हैं। ए अल्फा जी में है तो ए अल्फा इस प्रकार का होता है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहां से क्या है, कोस अल्फा। ए बीटा क्या है वो समझो आप, ए बीटा क्या होता है, कोस बीटा माइनस साइन बीटा, यहां से क्या आएगा, साइन बीटा, और यहां से क्या आएगा, कोस बीटा। और ए गामा की बात करें, ए गामा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए गामा की वैल्यू क्या आएगी, कोस गामा माइनस साइन गामा, यहां से आएगा साइन गामा, और यहां से आएगा कोस गामा। ये किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, ए गामा की। सेट का आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हटा देता हूं इसको। अब देखिए आपको कौन सा नियम प्रूव करना है, साहचर्य नियम। तो मैंने पढ़ाया था आपको, क्या करते हैं, एक बार फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स किसके अंदर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर। यहाँ डॉट है तो स्टार की जगह क्या आएगा, डॉट, और थर्ड जो एलिमेंट्स होता है उसको ब्रैकेट की कहां लेते हैं, बार। अब इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर सिद्ध करनी है, अब ए अल्फा को तो क्या लेना आपको, ब्रैकेट के बाहर, और ए बीटा और ए गामा को क्या लेना है, ब्रैकेट के अंदर दिखाना आपको। तो ये साहचर्य नियम भी प्रूफ हो जाएगा। सॉल्व कीजिए आराम से। देखो यहां से ए अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए पहले, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहां से आएगा साइन अल्फा, और यहां से कोस अल्फा। यही है ए अल्फा की वैल्यू। डॉट क्या आएगा आपके पास, ए बीटा, ए बीटा की वैल्यू क्या आपके पास, कोस बीटा माइनस साइन बीटा, और यहां से क्या है, साइन बीटा, और यहां से क्या आएगा, कोस बीटा। स्मॉल ब्रैकेट है तो आप बड़ा कोष्टक ले लीजिए, बिग ब्रैकेट आपके पास यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए गामा कहां है आपके पास, ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको लिखिए आप, डॉट क्या है, ए गामा। तो ए गामा की वैल्यू क्या आपके पास है, ए गामा की वैल्यू क्या है, कॉस गामा माइनस साइन गामा, यहां से प्लस का साइन गामा, और कॉस गामा। ये किसकी वैल्यू है, ए गामा की वैल्यू है आपके पास। सॉल्व कीजिए। देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले आप किन दो को मल्टीप्लाई करोगे, अभी आपने मल्टीप्लाई किया है, क्या है आपके पास, आपके पास आया अभी कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहां से क्या है आपके पास, साइन अल्फा प्लस बीटा, और आपके पास क्या आया था, कोस अल्फा प्लस बीटा। ये आया था मल्टीप्लाई करने पर। देखो मैट्रिक्स होती है ना, उसको स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, आपको पता होगा। डॉट यहां पर क्या आपके पास, इसको इनको गुणा करके मैंने यहां लिख दिया, यहां पर क्या आएगा, कोस गामा माइनस साइन गामा, और यहां से साइन गामा और कोस गामा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इनको भी मल्टीप्लाई कीजिए। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिक बात है, अभी आपको पता है, जैसे वही है कोस माइनस साइन, दोनों जगह देखो सेम है, साइन कोस। अभी गुणा किया था तो आपको पता था कि इन दो को गुणा कर रहे हैं, तो कोस की जगह कोस साइन, वो का वही आ रहा है। देखो ओनली ये दोनों ऐड हो रहे थे, अल्फा और बीटा सभी जगह। तो आपको बेसिक नॉलेज से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है कि यहां आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी क्या होगा, कॉस,
ये दोनों ऐड होंगे, ये वाला अल्फा प्लस बीटा और गामा। देखो यहाँ ब्रैकेट का बहुत ज्यादा महत्व है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा, ये आएगा आपके पास। अल्फा प्लस बीटा में क्या जुड़ेगा, गामा। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको यहां भी किसके अंदर लिखना, ब्रैकेट के अंदर। यहां पर क्या आएगा, माइनस का साइन, और यहां पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस का गामा। यहां सोल्व करोगे आप, साइन आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का क्या आएगा, गामा। यहां पर क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का क्या आएगा, गामा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप। अब इस बात को समझिए आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे जो अल्फा बीटा गामा है वो कहां से ले रहे हो आप, आर से लेके चल रहे हैं। और जो आर क्या है, रियल नंबर है। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो योग संक्रिया के लिए कौन से नियम का पालन करती है, साहचर्य नियम का। कहने कर दिया जो अल्फा बीटा गामा लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं अपन आर से। और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप अल्फा बीटा को ब्रैकेट के अंदर लोड चाहे बीटा गामा को। तो यहां से इसको क्या लिख देंगे, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपका टारगेट अब की बार ए बीटा को और ए गामा को किसके अंदर लेना है, ब्रैकेट के अंदर। तो यहां से भी हम बीटा और गामा को एक साथ लिखेंगे। तो आप इसको क्या लिख दोगे, ये। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां से क्या आएगा आपके पास, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहां से क्या आएगा आपके पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक किसी भी विद्यार्थी को, और ब्रैकेट लगा देंगे। कहने का इनको हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, क्योंकि वैल्यू इक्वल होती है रियल नंबर वास्तविक संख्या से ले रहे हैं। वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो योग संक्रिया के लिए कौन से नियम का पालन करती है, साहचर्य नियम का। यदि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, वो देखिए आप। अभी हमने सीखा था कि ये होता है, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर देखिए आप, इसको आपने क्या उल्टा चलना है आपको। इसको आपने, ये कब आया था, जब आपके पास ये था। कहने का अर्थ आप इसको ये भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या था कि अल्फा प्लस बीटा एक साथ आ गया था, गामा वाला अलग से आ गया था। तो यहां से अब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा वाला एक मैट्रिक्स बनेगी और बीटा प्लस गामा वाली अलग मैट्रिक्स बनेगी। कहने का अर्थ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहां देखो आप, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहां से क्या आएगा आपके पास, साइन अल्फा कोस अल्फा। इसके इक्वल चल रहा है डॉट। इसको क्या लिख सकते हैं, समझो। अब ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा बीटा प्लस गामा, जैसे ये आया था आपके पास अल्फा प्लस बीटा, वैसे अब क्या आएगा, बीटा प्लस गामा आएगा। तो यहां पर आएगा कोस बीटा प्लस गामा और माइनस का साइन बीटा प्लस गामा। यहां से क्या आएगा, साइन बीटा प्लस गामा, और यहां से आएगा कोस बीटा प्लस गामा। इस बात को समझिए ध्यान से। आप अलग अलग कर सकते हो मैट्रिक्स को, तो अल्फा वाली मैट्रिक्स अलग से आ जाएगी और बीटा प्लस गामा वाली मैट्रिक्स से अलग से, वही कोस माइनस साइन, साइन कोस आएंगे वहां। अब यहां से आप दिमाग लगाइए सभी विद्यार्थी कि इनको क्या लिख सकते हो आप, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। कुछ नहीं है, मैट्रिक्सों का नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करना सीख रहे हो और कुछ नहीं है। तो यहां से क्या आएगा, कोस बीटा, यहां से मैट्रिक्सों को लिखें तो यहां से क्या आएगा, कोस बीटा माइनस साइन बीटा, और यहां से आएगा साइन बीटा कोस बीटा, और डॉट कोस गामा माइनस साइन गामा, और यहां से आएगा साइन गामा कोस गामा। कहने का आप यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऊपर वाला पद ये आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए बीटा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, गामा है वही कोस माइनस साइन। जब अल्फा होता है तो अल्फा, जब कोस अल्फा ही आता है तो अपन क्या लिखते हैं, ए अल्फा। जब बीटा वगैरह आता है तो क्या लिखते हैं, ए बीटा। जब गामा वगैरह है तो क्या लिखोगे, ए गामा। तो देखो यहां से ये लेके चल रही थी और अपने पास ये आ गया,
तो कहने का अर्थ अतः समुच्चय जी के अवयव, समुच्चय जी के अवयव द्विचर संक्रिया क्या है यहाँ पर, समुच्चय जी के अवयव द्विचर संक्रिया लिख दो या डायरेक्ट कर दो कि समुच्चय जी के अवयव मैट्रिक्स गुणन के लिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो ये सेकंड नियम भी प्रूव हो गया आपके पास से। एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करके आना, आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अब देखिए आप थर्ड नियम की बात करें, ग्रुप के लिए थर्ड नियम कौन सा होता है, तत्समक अवयवों का अस्तित्व होता है आपके पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तत्समक का आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक पता रखो आप। तत्समक क्या होता है, एक ऐसा अवयव होता है जिसको किसी के साथ भी लें, जिसके साथ लें वो ही आना चाहिए। तो फिर जो आप एलिमेंट्स ले रहे हो वो क्या हो जाता है आपके पास, तत्समक अवयव। जैसे योग का 0 होता है, गुणा का क्या होता है, 1 होता है। समझिए बातों को, आप पे थर्ड नियम की बात कर रहे हैं, तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखो आप समझो बातों को। देखो तत्समक अवयव आपको पता है, एक एलिमेंट्स आपको कहां से लेके चलना पड़ता है, ए अल्फा कहां से लेके चलना पड़ता है, एक एलिमेंट से जी से लेके चलना पड़ता है। तत्समक के लिए ऐसे प्रूफ करवाते हो आप, साइन अल्फा कोस अल्फा। ये जी में है तो आपको पता है ए अल्फा आपने मान लिया कहां से, जी से मान लिया आपने, और फॉर इज अल्फा क्या आपके पास आर में से है। अब आपको पता है, वैसे हम बात करें, कल इस बात की चर्चा भी हुई थी कि जो गुणा के लिए होता है ना मैट्रिक्सों का तत्समक अवयव क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स होता है। वैसे ही वैसे आप बताओ, यहां योग है, सॉरी यहां भी क्या आपके पास गुणा ही है, यहां भी क्या आपके पास गुणा है। तो गुणा के लिए क्या होता है, मैट्रिक्सों का तत्समक अवयव क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स होती है। तो आप एक बात बताओ, इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 होती है। लेकिन ये जी में थोड़ी है, जी में थोड़ी है। बेसिक पता रखा करो आप कि गुणा के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्सों में इकाई मैट्रिक्स होती है। लेकिन तत्समक अवयव का अस्तित्व कब होता है, जब जी में भी हो। क्या ये जी में है, क्या जी में नहीं है। तो जी में दिखाने के लिए इसको आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा, cos 0 माइनस साइन 0 साइन 0 cos 0। अब देखो ये जी में होगा क्योंकि 0 किसमें है, आर में है। 0 एक वास्तविक संख्या होती है। ये cos 0 का मान 1, साइन 0 का 0, 0 को माइनस से गुणा करते हैं तो भी 0, साइन 0 0 cos 0 1। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी करते यहाँ जो मैट्रिक्स लेके चलेंगे ना वो इस प्रकार की लेके चलनी है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, A0 भी बोल सकते हैं वैसे, या नॉर्मली बात करो तो आपके पास यहाँ क्या लेके चल रहे हो, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तत्समय क्या होता है, एक ऐसा भी होता है कि जिसके साथ ले वही आना चाहिए। तो यहां देखो आप डॉट, तत्समक होगा ना वो यहां आएगा, और तत्समक यहां ए ले रहे हो आप तो यहां भी ए ही आना चाहिए। तो यहां ये मैट्रिक्स ले रहे हो तो यहां भी यही मैट्रिक्स आनी चाहिए, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो किससे गुणा करवाएं कि यही मैट्रिक्स आ जाए। तो आप इसको एक काम कीजिए, इससे गुणा करवा दीजिए, cos 0 माइनस साइन 0 और यहां से cos 0, वही मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। गुणा ऐसे कराओगे आप। अरे नॉर्मली समझो कि आप जैसे भी गुणा कर रहे थे आप cos अल्फा और cos बीटा वाली मैट्रिक्स को, तो क्या आ रहा था, cos अल्फा प्लस बीटा। तो क्या आएगा, cos अल्फा प्लस 0, तो अल्फा प्लस 0 अल्फा, माइनस का साइन अल्फा प्लस 0 माइनस साइन अल्फा प्लस 0, मल्टीप्लाई करके देखना वही मैट्रिक्स आएगी। तो लिख देना फॉर ईच, और ये किस में है आप ये बताइए, cos 0 माइनस साइन 0 cos 0 किस में है, जी में है। क्यों, क्योंकि उस मानक रूप की है ये cos माइनस साइन cos वाली। यहाँ जो सभी जगह सेम आ रहा है एंगल, और जो एंगल आ रहा है वो किस में और आ रहा है, आर में।
तो लिखने का एक तरीका हो गया, वरना गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, मैट्रिक्सों में इकाई मैट्रिक्स होती है। इसको भी सॉल्व करेंगे 1 0 0 1, ये भी इकाई मैट्रिक्स ही तो है वैसे, लेकिन जी में दिखाने के लिए जी की टर्म में लिख दिया, इसको जी की फॉर्म में लिख दिया। लिख देना अतः जी में गुणन के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। गुणन के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, क्योंकि तत्समक अवयव देखो यहाँ ये आया मैट्रिक्स का और वो जी में भी है। जी में गुणन के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। आप 5-7 क्वेश्चन करोगे तो ये तत्समक अवयव ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसे कंफ्यूज मत होना आप लोग। देखो मैन अभ्यास, यदि आप प्रैक्टिस वगैरह जितनी करोगे आपके उतने कंफ्यूजन दूर होंगे। अब देखो हम नियम नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं। नियम नंबर 4 के आपके पास है ग्रुप के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। तो 4 की बात कर रहे हैं प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। क्या होता है, एक स्वैच्छिक अवयव लेके चलना, माना ए अल्फा, जी का कोई क्या आपके पास स्वैच्छिक अवयव है, क्योंकि यहाँ जी में अवयवों की संख्या कितनी आप बताइए मेरे को, अनंत है, तो एक एक अवयव का तो आप प्रतिलोम निकाल नहीं सकते। यदि आप स्वैच्छिक अवयव का प्रतिलोम निकाल दोगे तो जी के सभी अवयव का क्या हो जाएगा, फिर प्रतिलोम विद्यमान हो जाएगा। तो माना ए अल्फा जी का कोई स्वैच्छिक अवयव, अनंत है ना जी में अवयव, यदि जी में अनंत अवयव है तो स्वैच्छिक अवयव का ही निकालते हैं प्रतिलोम। तो इस बात को आप समझिए, माना ए अल्फा जी का कोई स्वैच्छिक अवयव है, सभी को पता है, जहां ए अल्फा बराबर क्या आपके पास है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, यही होता आपके पास। अब मैट्रिक्स का प्रतिलोम आप कैसे निकालते हो उस बात को आप समझिए। जैसे आपके पास, क्योंकि हमें प्रतिलोम निकालना है, अब आपको कोई ये बोले कि जैसे ए अल्फा इनवर्स आप ज्ञात करो, तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं बता देता हूं, एडजॉइंट ए अल्फा अपॉन क्या होता है, मोड ऑफ ए अल्फा। ऐसे निकालते हो आप। एडजॉइंट कैसे निकालते हो आप, जैसे यहां पर क्या लेके चल रहे हैं, कोस है, यहां देखो यहां पर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं इस बात को समझ लीजिए आप। जैसे यहां पर क्या आएगा आपके पास, तो पहले यहां क्या दे रखा था कोस, तो उसके रेस्पेक्ट उसके सापेक्ष जो भी पंक्ति स्तंभ है उनको छोड़ दीजिए आप, तो फिर क्या बचा कोस, तो यहां पर क्या आएगा कोस। यहां पर क्या आएगा, तो पहले यहां क्या दे रखा था माइनस साइन अल्फा, तो पंक्ति स्तंभ को रहने दीजिए, तो क्या बचेगा साइन अल्फा। यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर देखो साइन अल्फा, यहां पर क्या आएगा, तो पहले साइन अल्फा, तो उसके सापेक्ष आप पंक्ति स्तंभ को रहने दीजिए, तो क्या बचेगा माइनस साइन अल्फा। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर तो कोस, वही आपके पास कोस बचेगा। और जब एक चीज का और नोट कर लेना आप, जब एडजॉइंट वगैरह निकालते हैं तो ये साथ के साथ और चलता है -1 की पावर i प्लस जे, जहां i क्या होता है नंबर ऑफ रो और j क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। ये होता है पंक्तियों की संख्या और ये होता है स्तंभों की संख्या। तो आपको पता होगा कि जैसे यहाँ बात करें तो यहाँ गुणा में क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ बताओ ये एलिमेंट्स है वो कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है, और ये पहले स्तंभ में है, ये पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है, तो प्लस यहाँ प्लस आएगा। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, तो ये जो साइन अल्फा है वो आप बताइए, साइन अल्फा है वो कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है, तो i का मान 1। j क्या होता है स्तंभों की संख्या, कौन से स्तंभ में है, ये दूसरे स्तंभ में है, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, ऐसे यहाँ माइनस आएगा तो प्लस होगा, और यहाँ प्लस का क्या रहेगा प्लस। अरे ये लेने के बाद क्या और लेते हैं, टी और लेते हैं। और हम बात करें मोड ऑफ ए अल्फा के मान की बात करें, तो मोड ऑफ ए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है मोड ऑफ ए अल्फा। अरे कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है उसका मोड लेते हैं तो क्या निकलती है, सारणिक निकलती है। तो इस सारणिक का मान कैसे निकालते हो आपको पता है, कोस अल्फा किससे गुणा होगा, कोस अल्फा से, तो कोस स्क्वायर, ये माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूले वाला साइन माइनस आकर, तो ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। मोड ऑफ ए अल्फा का मान निकालना जानते होंगे, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कोस अल्फा, देखो इनको भी सोल्व कर दीजिए। टी क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, परिवर्त मैट्रिक्स।
परिवर्त मैट्रिक्स में क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं, स्तंभ को पंक्तियों में। तो पहली पंक्ति को आप क्या बना लीजिए, पहला स्तंभ, और इसको भी स्तंभ बना लीजिए आप। यही होगा यहां पर, तो साइन एल्फा कोस एल्फा, ये वो आ गया आपके पास। ये क्या आ गया, ए एल्फा इनवर्स। तो आप याद रखना सभी प्यारे विद्यार्थी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स किसके लिए निकालते हैं, गुणा के लिए। योग के लिए तो सिंपल हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट याद कर लीजिए आप। इनको तो क्या करते हो आप, चेंज करते हो। जब कोई भी दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनको चेंज कर दिया करो। चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो कब हो जाएगा। और यहां माइनस से गुणा कर दिया करो आप, तो जो मैट्रिक्स है उसका क्या निकल जाता है, इनवर्स। कहने का अर्थ आप ए एल्फा डॉट ए माइनस एल्फा, इनको आप गुणा कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, या मैं लिख दूं क्या डायरेक्ट ही। ये देखो, आप इसको लिखना भी चाहो आप वैसे, तो ये क्या है आप मेरे को बताइए। इसको सॉल्व करोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आप कॉस माइनस एल्फा, और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन माइनस एल्फा, इसको लिख सकते हो आप साइन माइनस एल्फा, और इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस एल्फा। ये लिख सकते हो क्या आप, हाँ लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे ऊपर वाली वैल्यू आएगी। कॉस समप्लन होता है, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या माइनस माइनस प्लस होगा, या माइनस आएगा, या कॉस समप्लन होता है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जब आपके पास कोस माइनस साइन साइन कोस हो, यहां भी है क्या, हाँ है। देखो अब एल्फा की जगह माइनस एल्फा है सभी जगह, तो यहां क्या आ जाएगा, ए माइनस एल्फा। और आपको पता है फॉर ईच ए माइनस एल्फा है वो जी में है। क्यों, क्योंकि एल्फा किस में, आर में है, तो माइनस एल्फा भी किस में होगा, आर में होगा। समझिए आप इन चीजों को, मैं क्या लिखा दिया मैंने। फॉर नियम क्या होता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। तो हम एक स्वैच्छिक अवयव लेके चल रहे थे ए एल्फा। अब याद रखना मैट्रिक्स के लिए प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो आपने इस ए एल्फा का जो प्रतिलोम निकाला वो क्या आया आपके पास, ये आया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एल्फा। कंपेरिजन कर लिया करो, जब यहां बीटा आता है ना एल्फा की जगह, तो आप ए बीटा बोलते हो। अब एल्फा की जगह देखो क्या है, यहाँ माइनस एल्फा है, तो आप क्या बोलोगे, ए माइनस एल्फा। क्या ए माइनस एल्फा है वो जी में है, हाँ है, क्योंकि ए माइनस एल्फा यही तो है। तो जी वाली टर्म में कोस माइनस साइन साइन कोस, जी में इसी प्रकार के भी होते हैं। जी में एक कंडीशन है कि सभी जगह एंगल सेम आना चाहिए। जी का कोई भी एलिमेंट्स होने के लिए है क्या, माइनस एल्फा, सब जगह सेम है, और वो आर में भी होना चाहिए। तो हमें पता है यहाँ एल्फा कहां से होगा आपके पास, क्योंकि ये ए एल्फा जी में है तो एल्फा आर में होगा, और एल्फा आर में है तो आपको पता है माइनस एल्फा भी किस में होगा, आर में। तो ए माइनस एल्फा है वो जी में है, क्योंकि माइनस एल्फा किस में आपके पास, आर में है। तो यहाँ जो ए एल्फा का प्रतिलोम है वो किस में आ गया, जी में आ गया। तो ए एल्फा क्या था आपके पास, स्वैच्छिक अवयव। यदि ए एल्फा का प्रतिलोम जी में है तो जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी किस में होगा, जी में, अर्थात जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। ध्यान से समझना बातों को। हम नियम नंबर 5 की बात करें, 5वें नियम की। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, इसको समझिए आप। देखो 5वां नियम क्या होता है, करविनिमय नियम होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है आपके पास। और इस नियम में क्या करते हो आप, दो एलिमेंट्स कहां से लेके चलते हो, ए अल्फा और ए बीटा कहां से लेके चलोगे, जी से। मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा कहां से होगा, आर से। अब आप ए अल्फा डॉट क्या लेके चलोगे, ए बीटा। अब आप जानते हो ए अल्फा ए बीटा को गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, अभी आपने देखा था ए अल्फा प्लस बीटा ही आया था। अब आपको यह भी पता है चूंकि अल्फा बीटा कहां से लेके चल रहे हो, आर से, तो वास्तविक संख्या में चाहे आप अल्फा में बीटा जोड़ो और चाहे बीटा में अल्फा, वो इक्वल होती हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बीटा प्लस अल्फा। इसको क्या लिख दोगे आप, जैसे इसको ये लिख सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख दोगे, ए बीटा डॉट ए अल्फा। तो कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि चाहे आप ए अल्फा को ए बीटा से गुणा कराओ और चाहे ए बीटा को ए अल्फा से, वो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल वो आ रही है। तो ये 5वां नियम भी लागू हो गया। तो कहने का अर्थ इसलिए जी डॉट है वो क्या होगा आपके पास, है करविनिमय ग्रुप होगा। जी डॉट कौन सा ग्रुप होगा, ये कि कम्यूटेटिव ग्रुप होगा आपके पास, या आबिलियन ग्रुप होगा आपके पास। तो किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार थोड़ा आराम से आप पढ़ना चीजों को। अब हम बात कर रहे हैं
नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों साथ लेके चल रहे हैं। आपको मजा तभी आएगा जब आप साथ की साथ क्या करोगे, आप स्टडी करोगे। इस चीज को आप नोट कर लेना। जैसे आज जो पढ़ाया मैंने इसको आज ही पढ़ो आप। और बड़ी बात है कि आप ये नहीं पूछ रहे कि सर हमारे को यही क्वेश्चन ही नहीं आए। यदि आपको सभी क्वेश्चन आ गए तो भी बोल सकते हो कि सर हमें सभी क्वेश्चन आ गए चैप्टर के, कोई दिक्कत नहीं आ रही इस चैप्टर में। क्योंकि आप कुछ नहीं बोलोगे तो फिर तो मेरे को कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम्पल करवाने पड़ेंगे। देखो मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? कल हमने एक एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह वाला ये क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था मैंने? 12वां प्रश्न बताया था। वो सेम टू सेम क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 की 2 कॉपी है आपके पास। आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? सिद्ध कीजिए कि अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R0 पर 4 एकैकी आच्छादक फलनों F1, F2, F3 तथा F4 जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है का समुच्चय संयुक्त फलन के लिए क्या है, ग्रुप है। तो समझिए, मैं समझा देता हूं। प्रश्न क्या दे रखा है? एक सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है। वो जी इक्वल क्या दे रखा है आपके पास? F1, F2, F3, F4। जहां F1 x की वैल्यू तो कितनी दे रखी है? ये F1, F2, F3, F4 क्या है? 4 एकैकी आच्छादक फलन है। एकैकी आच्छादक आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर की क्लास देखना आप। जहां F1 x की वैल्यू तो क्या दे रखी है? x दे रखी है। अभी मैं समझा दूंगा आपको सब कुछ, नो टेंशन रहो आप। तो F3 x की वैल्यू तो क्या दे रखी है? 1/x। और F4 x की वैल्यू क्या दे रखी है? -1/x का समुच्चय संयुक्त फलन के लिए ग्रुप है। तथा संक्रिया क्या है? यहां पर संक्रिया क्या है? संयुक्त फलन है। संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन को किससे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं वैसे। अब हमें क्या सिद्ध करना है? अब हमें सिद्ध करना है कि जी ओ आपके पास क्या है कि ग्रुप है। आप देख लीजिए, ग्रुप ही पूछ रहा होगा आपसे, एक ग्रुप है। जहां ओ तो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है जिसका नाम क्या है? संयुक्त फलन है। अब बातों को समझिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेट मैंने मान लिया जी, आपके पास एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं? F1, F2, F3, F4 जो एक ही की आच्छादक फलन है ये आपके पास। अब आपको क्या करना है? जीओ को क्या दिखाना है? ग्रुप दिखाना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके सेट में अवयवों की संख्या परिमित है कि अपरिमित है? तो आप देखते बता दोगे कि यहां जी में अवयवों की संख्या कैसी है? परिमित है। जी में कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। और जी में अवयवों की संख्या परिमित आती है तो ग्रुप का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है? सारणी बनाकर सोल्व किया जाता है। तो सारणी बना दोगे आप। सारणी कैसे बनाओगे? यहां तो लिखते हैं द्विचर संक्रिया, वो ओ दे रखी है। और यहां क्या लिखते हैं? जी के एलिमेंट्स। जी के एलिमेंट्स क्या है? F1, F2, F3, F4। ये मत लिख देना F1 x, जी का एलिमेंट्स है। जी के तो F1, F2, F3, F4 ही है। F1, F2, F3 और यहां से क्या आएगा? F4। सबसे पहले हम बात करें यहां पर क्या आएगा। यहां पर क्या आएगा तो मैं समझा देता हूं। ये F1 x = x, ये कैसा फलन है? ये तत्समक फलन है। ये तो होता है कि जो लेंगे वो ही आएगा। 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे x की जगह तो वैल्यू भी क्या आएगी? 2। ऐसा फलन क्या होता है? तत्समक फलन होता है। और तत्समक फलन को किसी भी फलन के साथ लें, जिस फलन के साथ लेते हैं वही फलन आता है। तो F1 को F1 के साथ लेंगे F1, F1 को F2, F3, F4 आएगा। F1 को F2 के साथ लेंगे F2, F3, F4। अब समझिए आप यहां पर क्या आएगा। तो आप समझिए यहां पर क्या आएगा? F2O F2 का मान आएगा। किसका मान आएगा? F2O F2 का मान आएगा। F2O F2 का मान ही आएगा। अब यहां आपको पता है कि इनके मान x की टर्म में दे रखे हैं, x के पदों में दे रखे हैं। तो आप क्या करना, यहां भी x ले लेना। आपने पढ़ा होगा ये कंपोजिट फंक्शन f(g(x), इसको क्या लिखते हैं? f(g(x), ये लिखते हो आप। तो यहां से इसको क्या लिखोगे? F2 F2x।
सॉल्व करेंगे f2x की वैल्यू कितनी देर की, आराम से समझो बातों को। f2x की वैल्यू देखो यहां -x, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो f2 जो आपके पास फलन है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका गुणधर्म क्या कह रहा है कि आप जो भी एलिमेंट्स लोगे ना f2 के साथ, वो वैल्यू क्या आएगी, उसकी नेगेटिव आएगी। जैसे f2 के साथ अपने कोई पूछे कि आप f2 2 का मान बताओ, तो आप उसको क्या बताना, माइनस का दो। कोई पूछे कि f2 -3 का मान बताइए आप, तो जो भी एलिमेंट्स है वो किससे गुणा हो रहा है, माइनस से। -3 है तो ये भी किससे गुणा हो जाएगा, माइनस से +3। वैसे ही f2 -x की वैल्यू क्या आएगी, अब -x है, जो भी एलिमेंट्स है वो किससे गुणा होगा, माइनस से। तो x है तो वो भी माइनस से गुणा हो, की तो आ रहा है -x, अब x की जगह -x है तो वो भी माइनस से गुणा होगा, तो कितना आ गया, x। और आपको पता है x को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से f1x। अब x से x कैंसिल होगा तो f2 OF2 का मान कितना आएगा, f1। f2 OF2 का मान कितना आएगा आपके पास, f1। ऐसे कोई आपको पूछे कि f2 OF3 का मान बताइए, आप कैसे बताओगे, आप वही है उसको x से मल्टीप्लाई कर लोगे। थोड़ा सा तेज देख लो आप, f2 f3x से, f3x की वैल्यू क्या है देखो आप बुक में 1/x, और f2 1/x की वैल्यू क्या आएगी, f2 में तो जो भी आता है वो माइनस में आता है, -1/x, और -1/x को मैं क्या लिख सकता हूं, f4x। तो x से x कैंसिल, वैल्यू कितनी आएगी, f4 ये आएगी। अब f2 भी आ चुका, f1 भी आ चुका, f4 क्या नहीं आया, f3 तो डेफिनेट f3 आएगा। यहां देखो f3 को किससे गुणा कराओगे, अब f2 से, तो f3 OF2x। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपके पास से, f3 यहां से क्या लिखोगे, f2x। f2x की वैल्यू क्या आपके पास है, -x है, और f3 -x। देखो f3 की प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, जो भी है उसको 1/, कर दो, तो -x है तो उसको भी -1/, कर दो आप, -1/x, x है तो 1/x, अब -x है तो -1/x हो जाएगा वो, और -1/x क्या है, f4x की वैल्यू है, यहां से देखो आप। तो अब x से x कैंसिल होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, f4। अब यहां बता देता हूं मैं f3 OF3 की वैल्यू, f3 OF3x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, f3 एग्जाम में लिख के आना आपको ये वैल्यूज कुछ। f3x की वैल्यू क्या आप मेरे को बताइए, 1/x है f3x की वैल्यू। अब f3 में क्या हो रहा है कि जो भी आ रहा है वो 1/, में आ रहा है, x है तो 1/x, यहाँ 3 होता तो 1/3 होता। अब ये 1/, लेंगे ना इसका 1 और 1/x, तो कितना आएगा, x, और x की वैल्यू कितनी है, f1x है, वही x से x कैंसिल होगा, तो f3 OF3 की वैल्यू कितनी आ गई, f1 आ गई। अब यहां देखो f3 f4 f1 आ चुका, तो क्या बचा, f2 आ जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं डायरेक्टली बता दूं f2 भी है, वो चेक कर लिया करो। देखो ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे 4 एलिमेंट्स हैं तो कोई भी पंक्ति देखोगे या कोई भी स्तंभ देखोगे उसमें चारों ही आएंगे। अब f2 भी है, f1 भी है, f4 है, यहां क्या नहीं है, इस स्तंभ में क्या नहीं है, f2 नहीं है, इसमें क्या नहीं है बताइए, f1 नहीं है, आ चुकी चारों, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इन चीजों को आप समझना कि जी में कितने अवयव हैं, ये सारणी कैसे बनाओगे, सारणी तो आपको पता है अवयवों की संख्या परिमित है तो सारणी बनानी पड़ेगी, सारणी कैसे बनाओगे आप, उन चीजों को समझना। देखो आगे मैं नियम बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत से सॉल्व कर लिए। जैसे आपको फर्स्ट नियम कौन सा लिखना है, द्विचर संक्रिया नियम लिखना है, फर्स्ट नियम। तो द्विचर संक्रिया नियम कैसे लिखोगे आप, मेरे को समझाइए आप। अब आप समझाओगे फर्स्ट नियम कौन सा होता है, बाइनरी ऑपरेशन, वो कैसे लिखोगे यहाँ, आपको मैं बार बार हर क्लास में समझा रहा हूं कि यदि जी में अवयवों की संख्या, यदि सारणी का प्रत्येक अवयव जी का अवयव है तो वहां कौन सा नियम लागू होता है, द्विचर संक्रिया नियम। तो लिख दोगे यहाँ, सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी का अवयव है, अतः समुच्चय जी में संयुक्त फलन संक्रिया O एक द्विचर संक्रिया है। और फिर वो 2 स्वैच्छिक अवयव लेना, जैसे f और g ले लेना आप g से, और इनका गुणा भी किस में लिख देना, g में। दूसरा नियम लिखोगे साहचर्य, लिख देना, क्योंकि हम जानते हैं कि याद करना मैट्रिक्स भी हमेशा साहचर्य नियम का पालन करती हैं। जो फलन होते हैं ना, फलन भी हमेशा कौन से नियम का पालन करते हैं, साहचर्य नियम का। तो लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि फलन संयुक्त फलन संक्रिया O के लिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं। यहां जी के अवयव भी फलन है, अतः समुच्चय जी के अवयव भी क्या करेंगे, संयुक्त फलन O के लिए साहचर्य नियम का पालन करेंगे।
और फिर आप 3 एलिमेंट्स कहां से लेना, वो नियम भी लिख के आया करो। एफ जी एच कहां से लेना, जी से। अरे एक बार एफ और जी को ब्रैकेट में, एच को बाहर, एक बार जी और एच को ब्रैकेट के अंदर दिखा देना। थर्ड नियम क्या होता है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव एक ऐसा भी होता है कि किसी के भी साथ ले वही आना चाहिए। तो यहाँ ऐसा काम F1 कर रहा है, देखो F1 को F2 के साथ ले रहे हैं F2, F1 को F3 के साथ ले रहे हैं F3, F1 को F4 के साथ ले रहे हैं, F1 को F4 के साथ ले रहे हैं, F4 आ रहा है तो लिख दिया करो। तो यहाँ देख लो F1 को F2 के साथ F2, F1 को F3 के साथ ले रहे हैं F3, F1 को F4 के साथ ले रहे हैं, क्या आ रहा है F4। तो लिख देना कि यहाँ सारणी की प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ से स्पष्ट है कि F1 को समुच्चय G के किसी भी अवयव के साथ लेने पर वही अवयव आता है। अतः समुच्चय G का संयुक्त फलन संक्रिया O के लिए तत्समक क्या होगा, F1। कहने का अर्थ यहाँ जो तत्समक है ना वो क्या है, F1 है। और प्रतिलोम आपको निकालना आता है। जैसे आप प्रतिलोम तो आपको पता है कैसे निकालते हो आप, जैसे चौथा नियम आप देखोगे प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको आप नोट्स भी तैयार करना। आप मैं लिखा नहीं रहा क्योंकि टाइम लगेगा और आपको पता है, क्योंकि ये चीजें मैंने समझा दी। आप पीछे वाली क्लास रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता है। चौथा नियम क्या होता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है। मैं बार बार इस बात को रिवाइज कर रहा हूं कि ए का प्रतिलोम बी कब होता है, जब एक के साथ बी लेने पर क्या आ जाए, ई। मेरे को यहाँ F1, F2, F3 और किसका प्रतिलोम निकालना है, F4। यहाँ स्टार की जगह क्या है, O है। और यहाँ तत्समक क्या है आपको पता भी, मैंने बोला था F1 है। प्रतिलोम के लिए क्या देखते हैं, तत्समक आना चाहिए। तो F1 के साथ क्या लेने पर F1 आ रहा है, F1 लेने पर ही आ रहा है। F2 के साथ क्या लेने पर F1 आ रहा है, F2 के साथ F2 लेने से ही F1 आ रहा है। F3 के साथ क्या लेने से F1 आ रहा है, F3 लेने से आ रहा है। F4 के साथ क्या लेने से F1 आ रहा है, F4 लेने से। तो यहाँ F1, F2, F3, F4 के प्रतिलोम क्या है, वही है F1, F2, F3, F4। और वो सब G में है तो यहाँ प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। अतः GO क्या होगा आपके पास, एक ग्रुप होगा। थ्योरी आप लिख दोगे सभी प्यारे विद्यार्थी, लिखना थ्योरी को और बढ़िया से लिखना थ्योरी। आप आगे देखिए, आप थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही बता देता हूं एक दो क्वेश्चनों के बारे में, और तो घर पे आप प्रैक्टिस वगैरह करो। देखो हम आगे बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम्पल नंबर 7 खुद ही सॉल्व करना है। क्यों, एग्जाम्पल नंबर 7 है वो सेम टू सेम किसकी तरह है, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह ही है। एग्जाम्पल नंबर जो आपके पास 6 था उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 4। यहां कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स है एग्जाम्पल नंबर 7 में। F1, F2, F3, F4, F5, F6 वही सारणी बनानी है। वही आपको अभी मैंने लिखा है ना, सब कुछ वो का वही करना है, वही सारणी बनानी है। फिर वही सारणी का प्रत्येक अवयव G का अवयव है। अतः समुच्चय G में वो द्विचर संक्रिया नियम लागू हो गया, वो की वही बातें लिखनी है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी 7वां एग्जाम्पल भी करना, 8वां मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। 8वें 9वें और 10वें एग्जाम्पल के बारे में नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपको समझा दिया जाएगा। और क्वेश्चन भी आप कमेंट्स करके बता देना कि सर हमारे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी रेगुलर स्टडी कीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाइए। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का।